नैतिक शिक्षा पाठ 13 आश्रम व्यवस्था। इस पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है? उत्तर, वैदिक जीवन में मनुष्य की सामाजिक व व्यक्तिगत उन्नति को ध्यान में रखकर 2 प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया था। ये व्यवस्थाएं थी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया था। दूसरा अभिप्राय यह भी था कि हमारा समाज मनुष्य से मिलकर बना है और यदि समाज को उन्नत एवं सुव्यवस्थित देखना चाहते हैं तो इसे बनाने वाले मनुष्यों का जीवन भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया था। प्रश्न 2, चारों आश्रमों के नाम लिखें तथा उनकी आयु सीमा भी बताएं। उत्तर, चारों आश्रमों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, ब्रह्मचर्य आश्रम, आयु सीमा जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थाश्रम दूसरा, आयु सीमा 25 से 50 वर्ष तक। तीसरा, वानप्रस्थ आश्रम, आयु सीमा 50 से 75 वर्ष तक। चौथा, संन्यास आश्रम, आयु सीमा 75 से मृत्यु पर्यंत। प्रश्न 3, ब्रह्मचर्य आश्रम क्यों महत्वपूर्ण है? जन्म से लेकर 25 वर्ष की आयु तक के समय को ब्रह्मचर्य काल कहा जा सकता है, अर्थात जीवन का यह समय ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए है। ब्रह्मचर्य का यह समय जीवन रूपी भवन की नींव के समान होता है। विद्यार्थी इस काल में जो भी सीखता है वह जीवन भर उसके काम आता है, इसलिए यह आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को यह बात याद रखनी चाहिए कि पहला, कठोर परिश्रम करना चाहिए। दूसरा, यदि यह समय हाथ से गया तो लौटकर नहीं आता। तीसरा, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह समय सैर सपाटे का नहीं है। चौथा, माता पिता और गुरु से बड़ा कोई आपका मित्र नहीं है। पांचवा, विद्यार्थी जीवन बहुत ही सादा और संयमी एवं अनुशासित होना चाहिए। प्रश्न 4, गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? उत्तर, गृहस्थ आश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि बाकी के 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र एवं आवास आदि अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थी ही किया करते हैं। गृहस्थी देश, धर्म और समाज की सेवा किया करते हैं। सबकी रक्षा, सुख समृद्धि की व्यवस्था आदि गृहस्थी ही तो करते हैं। अतः यह आश्रम सबसे ऊंचा और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न 5, एक वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य हैं? उत्तर, प्राचीन काल में वानप्रस्थी लोग वन आदि में जाकर रहते थे, परंतु आजकल यह संभव नहीं है। अतः इस आश्रम के लोग अपने कर्तव्यों का पालन घर में रहकर भी कर सकते हैं। वानप्रस्थियों को चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी अगली पीढ़ियों को सौंपकर निम्नलिखित कामों को करते रहना चाहिए, जैसे कि पहला, वानप्रस्थियों को धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। दूसरा, यज्ञ करना कराना एवं वेद पढ़ना पढ़ाना चाहिए। तीसरा, प्रभु की उपासना तथा योगाभ्यास आदि करना चाहिए। चौथा, सत्संग आदि भी करना चाहिए। प्रश्न 6, संन्यास आश्रम का क्या महत्व है? उत्तर, संन्यास आश्रम का समय 75 वर्ष की आयु से समझा जाता है, परंतु हर व्यक्ति को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं होता। इस आश्रम में उसी को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो गया हो। सन्यासी के मन में छल, कपट, क्रोध, लालच, झूठ या अन्य किसी भी प्रकार की बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। भगवा वस्त्र धारण करने से कोई भी सन्यासी नहीं बन जाता। यह आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आश्रम की सहायता के बिना विद्या और धर्म की उन्नति नहीं हो सकती। सत्य का उपदेश करना, वेद आदि सब सत्य विद्याओं का प्रसार करना एक सच्चे सन्यासी का परम कर्तव्य है।